नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपनी सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लास जल्द स्टार्ट होगी। तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो अभी हाल ही में जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सब प्रश्न हम लेके आते रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन से? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये रहे आपके 11 स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारण है? अधिकरण कारक। इसकी पहचान होती है में और पर। कर्ता कारक की होती है ने। संबंध कारक की होती है का, की, के, रा, री, रे। कर्म कारक की होती है को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय है? बनियाइन में कौन सा प्रत्यय है? बनियाइन में आइन प्रत्यय है। कौन है? आइन। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी 5 वेद होते हैं। यशोदा में कौन सी संधि है? यश धन दा बराबर यशोदा। यशोदा विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? समास मुख्यतः 6 वेद होते हैं। कौन कौन से? 6 वेद। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। नंबर 2 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 5 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नंबर 6 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन में कौन समास है? अव्ययीभाव। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गहवै। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें सा वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर अलंकार बना है। अलम, अलम प्लस कार, कार अलंकार। अलंकार शाब्दिक अर्थ होता है सजावट। सजावट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लहर किसकी रचना है? लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अव्यय के कितने वेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 4 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 वेद। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण नंबर 2 संबंध बोधक नंबर 3 समुच्चय बोधक नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत को। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर इसके बाद हिंदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईमानदार में कौन सा विशेषण है? ईमानदार में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। रसों का राजा किसे कहते हैं? रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर पर जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम की कुल संख्या होती है। और पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है? हिंदी में बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। इसमें बहुवचन शब्द कौन सा है? हस्ताक्षर। कौन सा है? हस्ताक्षर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? इसमें शुद्ध शब्द क्या है? इसको बोलते हैं
समिधा, क्या बोलते हैं? समिधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है? कवयित्री। किसकी है? कवयित्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। दोस्तों ये रही आपकी टॉप 20 सीरीज की पहली क्लास। दोस्तों आपके लिए हम गृह कार्य के लिए भी एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये रहा आपका गृह कार्य का क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारी राइटिंग पे ना जाएं, इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप थोड़ा मैनेज करें और जो दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।